नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरीके से हिंसा देखने के लिए मिली, ये हिंसा काफ़ी ज़्यादा जो है सवालों को जन्म देती नजर आ रही है। कोई इस हिंसा के पीछे साजिश बता रहा है तो कोई इस हिंसा के पीछे जो है ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि अचानक से दंगे भड़कने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है चलाया जा रहा था। हनुमान जयंती थी, जुलूस निकल रहा था, सी ब्लॉक पहुंचते ही पथराव होने लगे और ऐसे में दो गुटों के बीच में झड़प देखने के लिए मिली। बता दें कि इस दंगे के बाद जो कई सारे बयानबाजी सुनने के लिए मिली, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर जो वहां मौजूद थे, कई सारे पुलिस वाले भी मौके पर मौजूद थे जो घायल हो गए, अस्पताल में इलाजरत है। तो ऐसे में पुलिस कर्मियों की तरफ से भी बयानबाजी की गई। पुलिस ने यह भी बोला कि वहां पर जो लोग जिस तरीके से पथराव कर रहे थे या जुलूस को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, इस दिन को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, वो बंगाली में नारे लगा रहे थे, वो बंगाली भाषी थे, बांग्ला में बात कर रहे थे। अब ऐसे में इस बांग्ला में बात और बांग्ला भाषी को लेकर जो बातें उठी है, उसके बाद विजेंद्र गुप्ता की तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा गया है, दिल्ली में रह रहे 5 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों के राशन कार्ड वोटर लिस्ट से नाम हटाओ। इससे पहले भी आपको बता दें कि जो है दिल्ली विधानसभा में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मसला जो है उसे उठाया गया था और वो हाल ही फिलहाल मतलब आपको बता दें कि 2018 में भी इसी तरीके से पूरा मसला उठाया गया था। उस वक्त भी विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने ही इस मसले को सदन में उठाया था, जिसके चलते उन्हें सदन से मार्शल आउट करवा दिया गया था। विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण पैदा हुई समस्याओं को लेकर वो सरकार से मांग रहे थे कि सदन में दिल्ली रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सरकार व्यक्तित्व दे। इस संबंध में नियमानुसार निगम सचिव को प्रस्ताव भी भिजवाया गया था। बीजेपी नेता ने विधानसभा में मांग रखी थी कि सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों पर अपना रुख स्पष्ट करे, मगर उन्हें मार्शल आउट कर दिया गया। विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि विपक्ष को सदन में अपनी बात रखने का मौका तक नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार अविलंब घुसपैठियों की पहचान, उनकी रोकथाम और निष्कासन पर बिल लेकर आए। विजेंद्र गुप्ता ने जोर देकर कहा था कि दिल्ली में बढ़ रहे अपराधों के लिए घुसपैठियों की जिम्मेदारी है। बता दें कि उन्होंने तभी कहा था कि बढ़ रहे अपराधों के लिए घुसपैठियों की जिम्मेदारी है। और अब जिस तरीके से वापस से बांग्लादेशियों और इस तरीके से जो है बांग्ला लोगों के नाम निकल कर सामने आ रहा है, जो कि दिल्ली के जो अभी जहांगीरपुरी में हिंसा देखने के लिए मिली है, उसमें भी कहा जा रहा है कि बंगाली में नारे लगाए जा रहे थे, बंगाली में बोला जा रहा था। इसलिए दिल्ली में अपराध की घटनाओं की रोकथाम के लिए घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसी बात उन्होंने उस वक्त कही थी। विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि इसके लिए आवश्यक है कि मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्डों की गहन जांच कर घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए, इसके नाम मतदाता सूची से हटाए जाए और राशन कार्ड रद्द किए जाए। यानी उस वक्त भी उन्होंने राशन कार्ड रद्द करने की मांग की थी। हर जिले के डीसीपी कार्यालय में एक बांग्लादेशी सेल का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। विपक्ष के नेता ने कहा कि इतना बड़े पैमाने पर घुसपैठ आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने के लिए साथ साथ वर्तमान राष्ट्रीय संस्थानों के लिए बोझ डालते रहेंगे। यह अवैध घुसपैठिए क्षेत्र की सांस्कृतिक निरंतरता में स्थायी व्यवधान भी पैदा करते हैं। उन्होंने आह्वान किया कि इस मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय सभी राजनीतिक दलों को एक साथ मिलकर सुनिश्चित करना होगा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर व्यवस्था न केवल असम में बल्कि पूरे भारत में शांतिपूर्ण तरह से लागू की जाए। और एक बार फिर से जिस तरीके से दिल्ली में मामला देखने के लिए मिला है, उसके बाद से दिल्ली में रह रहे 5 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों के राशन कार्ड वोटर कार्ड लिस्ट से नाम हटाने की जो गूंज है एक बार फिर से उठती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये डिमांड जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। यही नहीं, आपको बता दें कि दिल्ली में हनुमान जयंती के दिन भड़की हिंसा को लेकर राजनीति काफी ज्यादा गर्म हो गई है। बीजेपी नेता, आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निशाना साधते हुए दिख सकते हैं। हिंसा के तुरंत बाद जहां अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल को घेरा, तो वहीं पूर्व विधायक कपिल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। कभी केजरीवाल के खास रहे कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या दिल्ली में केजरीवाल सरकार के दामाद है और इसका इलाज बुलडोजर है। कपिल मिश्रा ने यह भी कहा, मैंने कल ही कहा था ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का काम है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के दामाद है बांग्लादेशी और रोहिंग्यास, इनका इलाज बुलडोजर है। एक एक कागज चेक करके गैर कानूनी घुसपैठियों को बाहर निकालना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। दरअसल इस ट्वीट के साथ एक और ट्वीट शेयर किया गया जिसमें जहांगीरपुरी हिंसा के घायल एसआई के हवाले से कहा गया कि हिंसा के दौरान
उपद्रवी बांग्ला भाषा में नारे लगा रहे थे। इसी को लेकर कपिल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। वहीं शनिवार को हुई हिंसा के बाद भी कपिल मिश्रा ने इसके लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर हुआ पथराव आतंकी हरकत है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती अब भारत के नागरिकों पर हमले करने की हिम्मत करने लगी है। इनके एक के एक कागज चेक करके गैर कानूनी घुसपैठियों को देश से निकालना अब जरूरी हो गया। वहीं एक अन्य ट्वीट में भाजपा के नेता ने कहा कि जहांगीरपुरी में जितने दंगाई पकड़े जा रहे हैं, ये सब लोग दिल्ली दंगों और शाहीन बाग में शामिल थे। मुख्य अपराधी अंसार यहां से औरतों को सड़कें बंद करवाने के लिए सलीमपुर, जाफराबाद, शाहीन बाग जाता था। इसके लिए कनेक्शन ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, उमर खालिद सब रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान जमकर बवाल देखने के लिए मिला। पथराव, आगजनी और यहां तक कि गोलियां भी चली और गोलियां चलाने वाले असलम को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। असलम समेत 14 अलग अलग अपराधी जो कि इस दंगे को भड़काने में शामिल थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि पुलिस को हालात को काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे। इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गोली चलाने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और ये मामला काफी ज्यादा अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस पर लगातार बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। लगातार इस पर कई सारे मुद्दे वो देखने के लिए मिल रहे हैं। इस पे काफी बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है लगातार, क्योंकि इसे लेकर शुरुआत से कही जा रही है। वही बता दें, जहांगीरपुर के हनुमान जुलूस के दौरान हिंसा के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती करके उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। रहवासियों का कहना है कि इस इलाके में हिंदू मुस्लिम पिछले कई सालों से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन आज तक इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई थी। सहयोगी ने आपको बता दें कि वहां पर यह भी कहा गया कि घुसपैठियों ने कल की हिंसा को अंजाम दिया था। बांग्लादेशी, ये भी कहा गया, बता दें आपको, वहां मौजूद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कल की हिंसा को अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि आप मुस्लिमों के साथ वर्षों से शांति से रह रहे हैं, कभी भी इस तरह का मामला नहीं आया। वहां के लोगों ने यह भी बताया कि ब्लॉक पर सी ब्लॉक जहां पर यह मामला हुआ, वहां पर रोहिंग्यास और बांग्लादेशियों का कब्जा है और यही नहीं, इन्हीं लोगों ने हिंसा को अंजाम भी दिया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प के बाद एक के बाद एक पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 27 आर्म एक्ट के तहत आईपीसी की धारा 147, 48, 49, 46, 353, 332, 323, 427, 436, 307, 120 बीट की आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है। हिंसा के दौरान 8 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। 1-2 पुलिसकर्मियों के हाथ पांव में गोलियां भी लगी। 9 लोग से ज्यादा वहां पर घायल हो गए। पुलिस अधिकारी ने कहा कि कुल 9 व्यक्ति घायल हुए। सभी को BJRM अस्पताल ले जाया गया और वहां उनका इलाज कराया गया। विशेष पुलिस आयुक्त कानून और व्यवस्था नई दिल्ली दीपेंद्र पाठक ने बताया कि हमने घटना की प्राथमिकी दर्ज कर ली है और जांच लगातार चल रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है, साजिश के तहत किया गया, इसके पीछे का क्या कारण है, इसके पीछे क्या कुछ पूरा मामला है। उन्होंने कहा था कि स्थिति अब शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। उधर पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में शनिवार की शाम उस समय भीषण झड़प हो गई जब हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। जिस इलाके में झड़प हुई थी वहां भारी पुलिस सुरक्षा का घेरा बना हुआ है और ऐसे में एक के बाद एक अगर आप बयानबाजी सुनिएगा तो जो पूरा जो मामला है, क्योंकि सी ब्लॉक के पास जाके हिंसा भड़की है और इसे लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही है। कहा जा रहा है इसके पीछे रोहिंग्यास, इसके पीछे बांग्लादेशियों का हाथ है और इसी की वजह से ये पूरी हिंसा ये भड़की है। इस पूरे मामले की जो जड़ है ये बांग्लादेशी घुसपैठी है, जिसे लेकर विजेंद्र गुप्ता की तरफ से भी कहा गया है कि मेन जो जड़ है परेशानी की, ये जड़ ही ये जड़ है कहीं ना कहीं रोहिंग्यास और इस रोहिंग्यास की वजह से ही परेशानी हो रही है। इनके वजह से ही सारी दिक्कत देखने के लिए मिल रही है। तो साफ तौर पर ये बयानबाजी की जा रही है। बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि जहांगीरपुरी में हिंसा एक साजिश है। बाहर आए घुसपैठियों की भूमिका की इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। लगातार घुसपैठियों पर बहुत ज्यादा बयानबाजी की जा रही है। घुसपैठियों को लेकर बांग्लादेशी के राशन कार्ड वगैरह सब चेक करने की बात कही जा रही है और निरस्त करने की भी बात कही जा रही है। तो साफ तौर पर आपने पूरा मामला विस्तार से जान लिया है। इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।